श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर आज तक हमने जितनी भी कंसल्टेंसी की है वो हमारी पूरी एक 25 साल की जर्नी है, एक यात्रा है। हम फैक्ट्री में भी जाके कंसल्टेंसी की हुई है, किसी के रेसिडेंस प्रोजेक्ट पे भी जाके कंसल्टेंसी की हुई है। तो वहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स यानी मुसीबतें और विभिन्न प्रकार के कारण, वो दो चीज़ हमने यहाँ पे इकट्ठी करके आपको समझाना चाहते हैं कि वास्तु के अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें दिखता नहीं है, और जो होता है वो नहीं दिखता, और दिखता है वो नहीं होता। तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस यानी वास्तु कोई भी कर रहा है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से कोई वास्तु के लिए कहीं पे कोई भी प्रकार की नॉलेज गेन कर रहा है या कोई भी प्रकार का कोर्सेज कर रहा है या खुद वास्तु के अंदर अपने घर के लिए कुछ ना कुछ वास्तु प्रोजेक्ट या समझना चाहते हैं कि वास्तु को किस तरह से हमारे घर के अंदर अप्लाई करें और किस तरह से मुसीबतों का सामना करें या फिर मुसीबतों का हल निकालें। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये जो चीज़ें होती है ये एक आपको कहीं से पढ़ने से या देखने से या वास्तु को समझने से नहीं आएगी, आपको एक बहुत बड़ा एक अनुभव चाहिए। तो आज मैंने मेरी लाइफ के अंदर जो अनुभव किया है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को या फिर इस चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे इस चैनल पे वास्तु संबंधित जो भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी वीडियो के नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का बटन, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, और ऑल नोटिफिकेशन जाके उसको भी प्रेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अक्सर घरों में देखा गया है कि घर के अंदर, परिवार के अंदर एक दूसरे के साथ नहीं उनका मन मेल होता है, नहीं उनके विचार एक होते हैं, नहीं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। इसका रीज़न क्या है? वो छोटी छोटी बातों में झगड़ते रहते हैं, उनका मन और मत दोनों डिफरेंस होता है, यानी मन के विचार और दिमाग के विचार दोनों अलग होते हैं। मन का प्यार उनका एकजुट नहीं होता, कहने का मतलब कि उनके घर के अंदर एकता नहीं होती। उसका एक रीज़न है, घर के अंदर वास्तु की दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में एक दिशा आती है, नैऋत्य दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, जो आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यानी आप पश्चिम दिशा का ये वाला कोना और दक्षिण दिशा का ये वाला कोना, यानी साउथ डायरेक्शन का ये कॉर्नर और वेस्ट डायरेक्शन का ये कॉर्नर और साउथ डायरेक्शन का ये कॉर्नर, जिसे हमें साउथ वेस्ट कहते हैं। यहाँ पे अक्सर लोगों के घर में बहुत झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों में मन मुटाव होता है, पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, कई जगह शादियाँ नहीं होती, कई जगह संतान नहीं होते, कई जगह बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि घर के सदस्य अपना अलग अलग जाके रहना पसंद करते हैं कि हमें अब इस घर के एक छत के नीचे रहना नहीं है। चाहे वो दो भाई हो, माता पुत्र हो, पिता पुत्र हो या पति पत्नी हो। रीज़न नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में ऐसे कौन से देवता है कि उसका आपको श्राप लगता है, अभिश्राप लगता है, जिससे आपके घर की सुख शांति समृद्धि चली जाती है। खास करके नैऋत्य कोण जब दूषित होता है तो घर के अंदर ये भी देखा जाता है, शादी ब्याह जैसे मांगलिक अवसर नहीं आते, और आते हैं तो शादी एक बार हो भी जाती है तो शादी टूट जाती है। अगर बहुत विशेष कृपा होगी भगवान की तो शादी भी हो जाती है पर संतान नहीं होते। यानी कहने के भावार्थ, आपकी जो कहते हैं ना, आपकी पूरी पितृ पीढ़ी यानी आपकी पूरी परिवार की जर्नी वो आगे नहीं बढ़ती, वहाँ पे अटक जाती है। या आपकी शादी हो गई तो आपकी शादी किसी कारणवश टूट जाती है, नहीं तो आपको संतान नहीं होता, यानी आपके जीवन की जो नैया है वो आगे नहीं चलती। तो इसका कारण नैऋत्य कोण में बना हुआ कुछ ऐसा जो हमारे घर के अंदर उपस्थित है। लाखों केस स्टडी में हमने ये देखा गया है, वहाँ पे ये चीज़ होती है तो ऐसा अक्सर होता है, और वहाँ पे कोई दोष नहीं होता तो भी ऐसा होता है। तो अगर आपके नैऋत्य कोण के अंदर, आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण में किचन होगी, शौचालय होगा, नैऋत्य कोण में भूमिगत पानी की टंकी होगी, नैऋत्य कोण कटा हुआ होगा, नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ होगा, तो ये
बहुत ही घरों में हमने देखा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। पर जहाँ पे नैऋत्य कोण एकदम परफेक्ट है, वहाँ पे कोई भी दोष नहीं है, तो भी उन घर के अंदर ये प्रॉब्लम हमने देखी है। अब यहीं से ही हमारी मेन बात चालू हो रही है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे है हमारे पितृ देवता। पितृ जो हमारे पितृ यानी जो पीढ़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि एक आदमी है, एक महेश भाई करके एक इंसान है, यानी उस घर का ओनर है, और उनके पिता वो है विजय भाई, और उनके दादा वो है योगेश भाई। अगर महेश भाई के पापा अगर नहीं है तो उनकी गणना पितृ में होगी, उनके पिताजी वो भी नहीं है तो उनकी गणना पितृ में होगी, और उनके परदादा भी नहीं है तो उनकी भी गणना पितृ में होगी। यानी आपको 3 पीढ़ी का पितृ दोष लगेगा। आपकी कुंडली में है नहीं है वो अलग बात है। अक्सर नैऋत्य कोण के अंदर ये डिस्टर्बेंस होती है तो पितृ दोष लागू पड़ जाता है। अब नैऋत्य कोण के अंदर वास्तुजन्य प्रॉब्लम नहीं है और कुंडली के अंदर अगर पितृ दोष है तो आपको घरेलू जीवन के अंदर ये समस्या 100% आएगी। तो कई केस स्टडी में वहाँ पे वास्तु में नैऋत्य कोण में एंटी कलर भी नहीं होता, एंटी एक्टिविटी भी नहीं होती, एंटी मेटल्स भी नहीं होते, ये एंटी कोई चीज़ भी नहीं होती, तो भी उस घर के अंदर शादी टूटती है या शादी होती नहीं है, बच्चे गर्भपात हो जाता है यार, बच्चे होते भी नहीं है, या उस घर के अंदर कोर्ट कचहरी आ जाती है, या वो घर के हर सदस्य अलग अलग रहने चले जाते हैं। तो ये केस के अंदर हमें एक अनुभव की ज़रूरत होती है कि कभी हमें यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु को भी देखना होता है, कुंडली से भी घर की मिलान करनी होती है, घर और ग्रह दोनों को इकट्ठा करके देखा जाता है। और यही प्रॉब्लम अगर आपके घर के अंदर है या आपकी फैक्ट्री में भी है तो वहाँ पे क्या होता है, क्या आपके फैक्ट्री की जो मेन पर्सन है उसकी जो कहते हैं कौशलता, दक्षता, स्किल वहाँ पे प्रभावित होती है, और वहाँ पे आपके वहाँ पे फैक्ट्री में लेबर नहीं टिकते। यानी अक्सर जब भी हम फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का वास्तु करते हैं तो वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम्स आ रही है, सर सब कुछ है, ऑर्डर है, पैसा है, बिजनेस है, प्रॉफिट है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। रीज़न मशीनरी है, न्यू टेक्नोलॉजी की मशीनरी है, बट इंसान नहीं है, लेबर नहीं है। यानी आपके रिलेशन आपके मजदूरों के साथ अच्छे नहीं है, इसलिए लेबर नहीं है। पर जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनके रिलेशन भी अच्छे होते हैं। नैऋत्य में कोई प्रकार का दोष भी नहीं है, वहाँ नहीं शौचालय है, नहीं वो नैऋत्य कोण फैक्ट्री का कटा हुआ है, कुछ भी नहीं है, एक बहुत बढ़िया नैऋत्य कोण है। हम स्कैनर से भी चेक करते हैं तो नैऋत्य कोण परफेक्ट नहीं आता। जब वही बात आ रही है कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं पितृदोष, ये भी उनके घर के अंदर पितृदोष की इफेक्ट आती है। तो अब ये पितृ की शांति या पितृ की मुक्ति क्या करनी चाहिए? अक्सर हमें यही होता है कि हम पितृ की मुक्ति के पीछे पड़े रहते हैं कि हम फटाफट पितृ से मुक्त हो जाए और हमारे घर के अंदर शांति आ जाए और हमारी फैक्ट्री के अंदर सुख समृद्धि आ जाए। पर शास्त्र के अनुसार पितरों की कभी भी मुक्ति नहीं होती, पितृ हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ पे एक दंत कथा है, शायद कहीं मैं गलत भी होऊंगा। जब श्राद्ध पक्ष आता है ना तो पितृलोक से पितरों को छोड़ा जाता है और वो पितृ खाने के लिए, पानी ग्रहण के लिए पितृलोक से पृथ्वीलोक की तरफ आते हैं। वो कोई पशु पक्षी या कोई भी स्वरूप से आते हैं और वो सबसे पहले उसी घर में आते हैं जिस घर से उनका नाता होता है। अगर वहाँ पे पितृ शांति का कोई प्रयोग ना किया गया हो या प्रयोग ना चल रहा हो पितृ पक्ष के अंदर, खास करके पितृ पक्ष के अंदर, या वहाँ पे श्राद्ध ना हो रहा हो, पितृ पूजा ना हो रही हो, पितृ शांति के पाठ ना हो रहे हो, तो पितृ ये स्थिति देख के बहुत ही दुखद होता है। और वो हमें कहते हैं ना, वो हमें श्राप तो नहीं देंगे, पर अगर किसी को हम दुख देंगे तो ईश्वर हमें दुख देगा। ये सिंपली लॉजिक है। अब मेन कंसेप्ट क्या है और किस तरह से ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा, क्योंकि अभी पितृपक्ष आने वाला है और आपके जीवन में मैं कहता हूं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, पर अगर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कहीं पे ये प्रॉब्लम है,
आपके आसपास कई प्रॉब्लम है, आप वास्तु कर रहे हैं या वास्तु के लिए सीख रहे हैं, या आप अपने शौक से किसी का भला करना चाहते हैं, क्योंकि कईयों के स्वभाव ऐसे है कि वो लोगों को सलाह सूचन देते हैं कि भाई उनके घर में उन्नति हो। तो ऐसे व्यूअर्स के लिए ये वीडियो है। अगर आपको कहीं ना कहीं कोई भी घर के अंदर झगड़े दिख रहे हैं, संतान प्राप्ति में कोई ना कोई अड़चन आ रही है, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं है, पारिवारिक सुख नहीं है, शादियां नहीं हो रही, फैक्ट्री के अंदर मजदूर नहीं टिक रहे, फैक्ट्री में लॉसेस जा रहा है, कोई भी प्रकार की समस्या है, चाहे आप अभी मेरी वीडियो देखने वाला एक लेबर क्यों ना हो, वो अपने मालिक को ये बात और मेरी वीडियो शेयर कर सकता है, क्योंकि ये उसकी भलाई के लिए है। तो कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है, पितृ की शांति के लिए करना है, पितृ की मुक्ति के लिए नहीं करना। और ये प्रयोग बहुत ही इजी है। आप सबके घर के अंदर, अक्सर हर किसी के घर के अंदर गंगा जल तो होता ही है। अगर गंगा जल नहीं है तो सबसे पहले आप मार्केट से गंगा जल खरीद के लेके आइए। आपको कोई प्रयोग करना हो ना करना हो बात की बात है। तो गंगा जल आपके घर के अंदर आप स्थापित कीजिए ईशान कोण के अंदर, क्योंकि ईशान कोण में भगवान शंकर का वास है। ईशान यानी शंकर भगवान का एक नाम ईशान भी है। तो वहां पे गंगा जल रखने से भगवान को गंगा जल की ठंडक मिलेगी। इसकी भी एक दंत कथा है, किसी और वीडियो में मैं शेयर करूंगा। अब गंगा जल अगर आपके किसी के घर में है या जिसके घर के अंदर ये प्रॉब्लम से उसके घर के अंदर गंगा जल है, और साथ ही साथ एक तुलसी का क्यारा भी है। अक्सर हिंदू धर्म के अंदर तुलसी का क्यारा अक्सर हर किसी के घर में होता है और गंगा जल भी होता है। तो इस तरह से तुलसी का पौधा है और गंगा जल है। तो आपको क्या करना है, पितृपक्ष के जो ये अभी एक पर्व आने वाला है, यह पर्व वो पर्व है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसको आप फंक्शन समझिए। जैसे दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे पितृपक्ष के 15 दिन को सेलिब्रेट कीजिए। आपको बहुत ही सुख शांति समृद्धि मिलेगी। तो वहाँ पे आपको क्या प्रयोग करना है, गंगा जल को एक कटोरी में लेके तुलसी के पौधे के पास बैठ के आपके जितने भी पितृ हैं उनका स्मरण करके विश्वनाथ महादेव का जाप करके, विश्वनाथ महादेव जो वाराणसी में जहाँ पे ज्योतिर्लिंग महादेव है, विश्वनाथ महादेव काशी में, उनको स्मरण करके उनका नाम लेके एक चम्मच गंगा जल कटोरी के अंदर डालनी। एक कटोरी एक हमें भरी एक कटोरी चाहिए, एक खाली कटोरी और एक गंगा जल का पात्र यानी गंगा जल से भरा हुआ पात्र और एक चम्मच। विश्वनाथ महादेव का नाम लेके वो चम्मच भरा गंगा जल भरी चम्मच को खाली पात्र में हमारे पितरों को स्मरण करके करना है। आपके जितने भी पितरों यानी 3 पीढ़ी के पितरों को याद करके ये आपको पितृ शांति का तर्पण करना है, जिससे आपके पितृ शांत होंगे, मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि वो आपसे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो हमेशा आपसे जुड़े हुए हैं, उसी में ही हमारा और आपका भला है, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ फायदा देते हैं। क्योंकि पितरों में इतनी ताकत है, एक बार यमराज के वचन को भी पितृ हमारे टाल सकते हैं। इतना पितृ में पावर है और इतना अपना नैऋत्य कोण के अंदर पावर है। नैऋत्य कोण में कितना पावर है उसका आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां की कितनी शक्ति है। तो इस तरह से मैंने जो आपको समझा ना, पितृ अर्पण, इस तरह से पितृ शांति होती है, उनको जल अर्पण करना पड़ता है। तो अब नैऋत्य कोण में कितना पावर है, नैऋत्य कोण के अंदर खास करके हम बेडरूम बनाते हैं। रीजन, बेडरूम बनाने का रीजन है, अगर पृथ्वी से आकाश तक कोई स्वर्ग है वो है नैऋत्य कोण। यहाँ पे सोने से हमें ऐसा आनंद, उल्लास और इतना फायदा होता है, इतनी सुख की प्राप्ति होती है, स्वर्ग जैसी सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृ कोण को, नैऋत्य कोण को पितृ की शक्ति का कोण भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आज हमने बनाई है खास हम सबकी भलाई के लिए है और पितृ को याद करते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। आप भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो की आप देखेंगे, उससे आपके पितृ भी आपसे पितृ की भी शांति प्राप्त होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।